हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब व्यवहार और निश्चय दो बातों का लगातार उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें व्यवहार की बातें आपके सामने रखते हुए उन्होंने दो हृदय का विश्लेषण कर दिया है। भगवानों, एक बात होती है निश्चय की। निश्चय का मतलब होता है ज्ञानी होना। ज्ञानी होना अलग चीज़ है और डिग्री मिलाना अलग चीज़ है। जो डिग्रियां मिलती है वो बाहर का ज्ञान अंदर लेते हैं, बाहर की नॉलेज अंदर लेते हैं, उसका नाम होता है शिक्षण, उसका नाम होता है पढ़ाई। पढ़ाई बाहर के अभ्यास को दिमाग में रखना, इसका नाम पढ़ाई होता है। और अंदर से समझ गहरी गहरी होते जाना, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी अलग चीज़ होती है और शिक्षण अलग चीज़ होती है। तो हमें ज्ञानी बनना है। चौमासा जो मिला है हमको, इसमें आपको और हमको क्या बनना है? ज्ञानी बनना है। ज्ञानी के लिए महापुरुषों ने 10 बातें बताई है। जो ज्ञानी होता है उसके अंदर 10 बातें होती है। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि। इस तरह से ज्ञानी के 10 लक्षण बताए हैं। जो अपने आप को ज्ञानी समझता हो उसको चाहिए कि इन 10 बातों में मैं पास हूँ या फेल हूँ, इसका चिंतन सभी को करना चाहिए। ज्ञानी का पहला लक्षण होता है अक्रोध, क्रोध का नहीं आना। किसी ने मान लो गाली दे दी और आपका हाथ उठ गया, आपने फटाक से उसको चाटा मार दिया, तो समझ लेना चाहिए आपके पास काया की विकृति है। कुछ लोग गाली सुनने के बाद वापस गाली देते हैं, उससे डबल गाली देते हैं। गाली सुनकर जो गाली देता है उसके वचन की विकृति होती है, और गाली सुनने के बाद ना उत्तर दिया ना चाटा मारा, पर अंदर ही अंदर जलने लग गया, बेचैन हो गया, तो समझ लेना चाहिए ये मन की विकृति है। हमारी सारी विकृतियाँ जब निकलती है तब अक्रोध ये शब्द हमारे जीवन में साकार होता है। क्रोध करना बड़ा आसान होता है। बाहर का कचरा सुन करके अपने कचरे को बाहर निकालना बड़ा आसान होता है, पर बाहर चाहे जैसा प्रसंग हो और मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आया, मैंने ना चाटा मारा, ना गाली दी, ना जी जलाया, कुछ नहीं किया, तब समझ लेना चाहिए वो कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी है। तो ज्ञानी के ऐसे 10 लक्षण बताए हैं। क्रोध करते करते अगर हम ऐसे ही जीवन को बिताएंगे तो कहते हैं क्रोध क्या करता है? बेर का मुरब्बा है। क्रोध बेर का मुरब्बा है। क्रोध करते 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 बेर बढ़ने लगता है, बेर होता है, बदला लेने की भावना होती है, बदला लेने के लिए कुछ भी करने की तैयारी होती है। ये बेर कैसा हुआ? पहले से क्रोध नहीं किया, पहले से क्रोध करते रहे, जिस कारण से आगे चलकर वो बेर में बदल गया। भगवानों, हमें चाहिए अपने जीवन में हम क्रोध पर विजय मिलाएंगे। क्रोध पर विजय मिलाई जा सकती है, क्रोध अपने जीवन से निकाला जा सकता है। सामने वाले ने चाहे जितना अपमान किया, ना मेरा जी जला, ना मैंने गाली दी, ना मैंने चाटा मारा, कुछ नहीं किया, मेरे अंदर की शांति भंग ही नहीं हुई। उसके पास कचरा था, उसने कचरा फेंकने का काम किया, मैंने नहीं लिया तो क्या हो गया? सामने वाले ने दिया पर मैंने लिया नहीं है। नहीं लेने के बाद वो क्रोध पर विजय मिलाते 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 एक दिन आत्मा के दर्शन भी होते हैं। जो अक्रोधी बनता है वो आत्मा के जिसको आत्मा का दर्शन होता है उसका क्रोध निकल ही जाता है। क्रोध, आप ये मत समझो मारो स्वभाव तो घणो क्रोधी है, थारो स्वभाव क्रोधी है तो कभी बदलो, बदलता आयो चाहिए, बदला जा सकता है। आदमी बदलता है, चाहे जितने उसके अंदर परिवर्तन आ सकते हैं। गुजराती कवि ने कहा है, क्रोधन कह जो आवे लई हथियार, ढाल क्षमानी राखी में तैयार। कोई क्रोधन कह जो आवे
हथियार, ढाल क्षमानी राखी में तैयार। कोई गाळ दे एने प्यार दऊ, शक्ति छता समता धरू, पण क्रोधी मारे थऊ नथी, अने दुर्गति मां हवे जऊ नथी। दुर्गुण ने कोई कही आओ, कही आओ, कोई कही आओ, संदेश मारो दई आओ, दई आओ, कोई दई आओ। इस तरह से हमें चाहिए क्रोध को कहना है कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से अगर अब सावधान हो जाएंगे तो क्रोध करते करते हम चुप हो जाएंगे, और चुप हो जाने के बाद समता में अपने आप को उतार देंगे। तो करते 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 एक दिन मृत्यु से पहले हमको आत्मा का अनुभव होने लगेगा। भगवानों, आत्मा ऐसी दिखती नहीं है, आत्मा का अनुभव होता है। भूख लगती है तो भूख बताई जा सकती है क्या? भूख का अनुभव होता है। प्यास लगती है, प्यास दिखाई नहीं जाती, प्यास का अनुभव होता है। प्रेम का अनुभव होता है। आपके अंदर बच्चों के लिए कितना प्रेम है ये आप दिखा नहीं सकते, पर अंदर में होता है। इसी तरह से आत्मा का अनुभव भी होता है, पर उसके लिए सद्गुणों की साधना करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। नहीं तो आया जिसा पासा जाओन पासा 84 लक्ष्य में 84 होनी लक्ष्य हम फिरता रहो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ मनुष्य जन्म मिला है, हमें कमाई करनी है, अपने क्रोध पर विजय मिलाना है, शांत रहने की साधना हमें करनी चाहिए। भगवानों, अपनी कमाई ही अपने को काम आने वाली है। बाहर की दुनिया में तो कितनी भी मेहनत करो, वो तो आखिर नतीजा ठन ठन गोपाल है। तू समझ मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। हमारे भगवान ने तो बहुत सारे रास्ते बताए हैं, 12 प्रकार की भावना बताई है। उसके ऊपर 12 दिन व्याख्यान दिया जा सकता है, इतनी सुंदर ये भावनाएं हैं। भगवानों, हमें ज्ञानी बनना है। इस चातुर्मास में संकल्प करें कि हम ज्ञानी बन के ही रहेंगे, और 10 सद्गुण है उसमें पास होके ही बताएंगे। पास होना आपके हाथ की बात है। आपने आज से संकल्प कर लिया कि घरे गया पचे कहीं भी हो, मने रीस करनी नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे दूध बिल्ली पी जाए, चाहे जैसा नुकसान हो जाए, पर मुझे गुस्सा करना नहीं है। इतना अगर हम संकल्प करेंगे, अपने क्रोध पर विजय मिलाने का काम करेंगे, तो देखते देखते हमारे अंदर परिवर्तन अपने आप आने लगेगा। भगवानों, ज्ञानी समझपूर्वक बनाया जा सकता है अपने आप को, और अगर ज्ञानी बन गए तो अज्ञानी की सारी बातें हमसे, एक बार क्रोध ही नहीं करना है तो झगड़ा किससे से होगा? जब झगड़ा ही नहीं हुआ तो बेचैनी क्यों होगी? जो बेचैनी नहीं हुई तो शांति कैसे हमारे पास से दूर जाएगी? अपने आप को सुधारने का अवसर इस चातुर्मास में मिला है। हमें चाहिए कि हम दूसरों को दोष देना कम करें। उरा कारणु मने ईसो हुयो, उरा कारणु ईसो हुयो। किसी के कारण से कुछ नहीं होता। तेरे अंदर में कषाय पड़ी हुई है, तेरी कषाय जागृत हो जाती है, तेरा हीगो हर्ट हो जाता है, और तू अपने आप को क्या करता है? दूसरे को निमित्त बनाता है। मारा लुगैरा कारणु मारो ईसो हुयो, मारा भावसारा कारण सो मारो ईसो हुयो, मारा शेजारी बेकार आया है जिको ईसो हुयो। दूसरे को जो दोष देता है वो मिथ्यात्वी कहलाता है, और सोचता है कि मेरे अंदर कषाय पड़ी हुई थी जिस कारण से मुझे गुस्सा आया है, वो समकिति हो जाता है। सम्यक्त्व प्राप्त करने का तरीका है कि वो अपने आप को दोष देना सीखे, दूसरों को दोष देना बंद कर। सामने वाला कैसा भी हो, मुझे लेना देना क्या? मेरे सद्गुण, मुझे अपने आप को संभालना है, मेरे सद्गुणों की मुझे सेवा करनी है, मेरे सद्गुणों की मुझे पूजा करनी है, और मैं अपने आप को संभालने का प्रयत्न करूँ। दिन भर में ये साधना अगर अपनी चलती रहे कि आज मुझे गुस्सा करना नहीं है, आज मुझे क्रोध करना नहीं है, अपने आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा, और आप सोचेंगे कि मने कुन तो त्रासस नहीं रहो,
कुंती टेंशन ही नहीं रहा। जब गुस्सा ही नहीं करना है तो टेंशन किस बात का? टेंशन अपने आप कम हो जाता है। भगवानों, ज्ञानी बनना ये अपनी समझ की बात है, अपनी समझदारी की बात है। जो जो गहरे 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 उतरते जाते हैं, समझ हमारी अंदर गहरी होती जाती है, तो अपनों आप दुर्गुणों का आश्रय लेना हम बंद कर देते हैं। भगवानों, हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी बनाया जा सकता है अपने आप को। पढ़ाई करके डिग्री मिलाने वाली लड़कियां देखो, खाली पढ़ाई कर ली, नंबर मिला लिए, पर ससुराल में गए तो ना सासू का स्वभाव सहन होता है, ना ननद का स्वभाव सहन होता है, और घूम फिर के वापिस अपने पियर आ जाती। क्यों पियर आ गई? क्योंकि वो शिक्षित बनी पर ज्ञानी नहीं बनी। ज्ञानी बनना अलग चीज़ है और शिक्षण लेना अलग चीज़ है। अब हमारा काम है अपने आप को ज्ञानी बनाना। ज्ञानी बनाते रहेंगे अपने आप को तो धीरे धीरे हमारे में परिवर्तन आता रहेगा, और देखते देखते हम शांत शांत और होते जाएंगे। अपने आप शांति बढ़ती है, मन की शांति अपने आप बढ़ती है। भगवानों, शांति कोई दुकान में नहीं मिलती, बाहर नहीं मिलती, खरीदने से नहीं मिलती। शांति तो अंदर से पैदा की जा सकती है, और शांति को प्राप्त करना है तो क्रोध पर विजय मिलाने की आदत लगाना चाहिए। जो क्रोध नहीं करेगा वो ज्ञानी कहलाएगा। इसके लिए क्या? अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम। जो अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना, ये जो करता है वो ज्ञानी कहलाता है। हमें भी ज्ञानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। ज़रूर आप प्रैक्टिस करेंगे। हमारे लोग बहुत सुज्ञ है, समझदार है, हर बात से खा पी के सुखी है, तो वो अगर चाहे कि मेरे सद्गुणों में मुझे वृद्धि करनी है तो वो कर सकता है। क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, कुदरते दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। अगर आप धार लो तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और आपको अपने क्रोध पर विजय मिलाने की प्रैक्टिस करनी है। ज़रूर आप ज्ञानी के 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए तब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष।